चले जी। तो 15,000 इंटू 3 इंटू 2.5 बताओ मुझे। 1,12,500। इसकी आप दो एंट्रियां तो लगे हाथ मेरे, चाहे आप पास कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर ही दो, फटाफट लिखो। तो क्या एंट्री करोगे फटाफट सभी लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से 7,50,000 बचे। थोड़ा स्पीड से, ESC भी हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में, हमें कोई दिक्कत नहीं। घर पे जब प्रैक्टिस करें तो आप बहुत ज्यादा शॉर्ट लिख सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे जब कर रही हैं तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, डेबिट, कितने से 7,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ये आप जो नहीं कॉपी पे करती हैं तो जैसे भी इसको लिख सकती हैं। और 15,000 शेयर थे, रह कितने का गया था, 2.5 का। 15,000 इंटू 2.5 अगर आपने करा होगा 337,500 हर्षिता, ठीक है। तो यहाँ पे 7,12,500 कैपिटल डन है। इसी के साथ इसने सब्सक्राइब किया, न्यू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ लोग ना इसकी डबल एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टाइम पास है, पर जरूरत है नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपने बताया होगा 1,12,500। हाँ, नरेशन में आप जैसा मर्जी दिखाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कि ईच पर्सन 15,000 थे, 3 शेयर लेगा और 2.5 रुपए का शेयर है। ये मल्टीप्लाइकेशन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मुझे पता नहीं चल रहा कैसे आ गया, ठीक है। समझा रहे ना ये, आगे चलो। चलो, इसके बाद पहला पॉइंट हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू कैंसल द एरियर ऑफ डिविडेंड। इस लाइन का कोई मतलब नहीं, कंफ्यूज कर रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड कहते, शेयर होल्डर्स कहते हमें डिविडेंड देने की जरूरत नहीं, मगर हम दे भी नहीं रहे थे, तो बराबर होगी बात। तो आप कहते फायदा हो गया, फायदा इस बात का देना नहीं, फायदा तब होता अगर देना होता। एंड वो क्या कहते, एक्सेप्ट फॉर ईच 50 शेयर। मैं वापस गया, मैं हमें बता दो क्या ये 50 वाले ही हैं, हाँ जी ये 50 वाले ही हैं। हमारे 50 के बदले में, हमारे 50 के बदले में एक काम करो, 4 नए प्रेफरेंस शेयर दे दो 10 ईच के। तो साफ पता चल रहा है 4 शेयर 10 ईच के, तो कितने के हुए 40। कितने रुपए छोड़ के 50, तो सीधा सीधा 10 रुपए का क्या हो रहा है फायदा। सुनो आगे, प्लस, यहाँ गेम घुमा दी, ये बीकॉम में भी सेम क्वेश्चन, वहां वर्ड चेंज है क्या, प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर दे दो 2.5 के, ऑल क्रेडिटेड एज फुली पेड अप। मतलब हमें 1 करोड़ नहीं देंगे, हमें ऑलरेडी शेयर इशू करो क्या, फुली पेड अप। मतलब यहाँ पे वो 6 न्यू इक्विटी शेयर 2.5 ईच के खुद नहीं खरीदेंगे, आप ही को देने हैं। मतलब आई थिंक सो मल्टीप्लाई जब करेंगी तो आपको नुकसान दिखेगा, ये तो फिर नुकसान हो गया, बात क्या करने बैठे और बात कहां होगी। बट यही क्वेश्चन बीको में है, डिटो सेम, सेम वर्ड, और यहां उसने लिख दिया एंड प्लस सब्सक्राइब 6 न्यू इक्विटी शेयर, इतने में आंसर चेंज हो गया। तो वहां भी इतने में सेंटेंस हो गया किस बात का, कि वो 6 शेयर एक एक बंदा खुद परचेज करेगा हमसे, हमें देने की जरूरत नहीं है। इतने में सारा क्वेश्चन चेंज हो गया। बच्चे ने याद किया था, वो लिखा है एंट्री। तो यहाँ ध्यान रखना है, आईसीआई भी कोई ऐसा वर्ड डाल सकती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या था, सब्सक्राइब। हम खुद लेंगे, हमें फ्री नहीं चाहिए, पैसे देंगे और चीज देंगे। तो यहाँ कितने लोग हैं पहले आराम से चलते हैं। पहले तो आप थे कितने ये बताओ, मैं क्या 4 शेयर दे दो एक बंदे को 50 के बदले में, 10 रुपए का मल्टीप्लाई करो, 12,000 लोग हैं, 4 शेयर देंगे इंटू 10, आई थिंक सो 480 होता है। एक तो ये दे दो, प्लस हमें हम सारे सारे बंदों को 12 इंटू 6 इंटू 2.5 इतने रुपए की इक्विटी दे दो, 12 इंटू 6 इंटू 2.5 180। अब टोटल करना, वैसे आप 180 की मुझसे क्या ले गई इक्विटी, 480 की आप मुझसे क्या ले गई रेफरेंस, ऐड करना कितने होते हैं 660, जबकि जेन्युइनली आपके देने कितने थे, तो नुकसान हो गया। फायदा तो क्या ही होना था, वरना प्रेफरेंस इक्विटी पे फायदा ही होता है। ये पहली एंट्री है जहां प्रेफरेंस के में हमें नुकसान, और इस 2-10 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि डिविडेंड देना ही नहीं भाई। वो कहते सर माफ कर दिया उन्होंने 5 साल का, पर देना ही नहीं। माफ करने का फायदा तब होता अगर मैंने देना होता, तो इसका कोई फायदा नहीं। बल्कि आप कहेंगे सर फिर फायदा क्या हुआ, 6 लाख के चक्कर में हम तो कम करना था, ये बेचारे ज्यादा हो गए। मैं चिंता ना करो, हमारी इक्विटी तो बढ़ गई, इक्विटी बढ़ने से लास्ट रिस्क इनका तो जाएगा, अपना क्या चक्कर है। और ऊपर से पहले कितने परसेंट वाले थे, अब मैं इनको डायरेक्ट कितने परसेंट वाले पे ले आया, सीधा 2% का फायदा नहीं कराए, तो लालच तो देना ही पड़ेगा, तभी कम पे मानेंगे। 7% छोड़कर कोई एफडी कराए
7% पे, मैं कहूँ 5 पे कराओ, कौन मानेगा? तो कुछ तो लालच देना पड़ेगा कि अभी इतने पैसे मिलेंगे, फलाना ये मिलेंगे। तो ये पॉइंट इसका है, इसमें भी कितनी एंट्री होंगी? अब इसमें पर एक होगी, कारण इकट्ठी। कैसे? लिखो एंट्री, लिखो 12%, सॉरी क्या है, 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, 7%, क्या नाम है, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। पेपर में आप पूरा नाम लिख सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कितने रुपए? 6 लाख। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 60। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिया? 180। 25% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कितने का इशू किया था? आई थिंक सो 480 का किया था। कंपाउंड एंट्री चल जाएगी, इसमें दिक्कत नहीं। कई इसके भी डबल डबल कर रहे होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू। ये अगर आपको कहीं ऐसा मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, ये ज्यादा आसान है, इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे अपन, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। 2 एंट्री तो होगी डन, अब तो खत्म है काम, बस अगर आप ही करोगे। चलो थर्ड पॉइंट, लैंडर्स टू द कंपनी कितने के हैं? 150। मैं क्वेश्चन में गया, मुझे तो कोई लैंडर दिखे नहीं, कहता सर मींस दैट इसमें ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड, इसमें ऑलरेडी क्या है, लोन इंक्लूड। कितने के हैं? 150। हैव एग्रीड टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू, अच्छी बात है, डेट कम हो जाए, पर स्टेटस तो लायबिलिटी से रहेगा। एंड फॉर दिस पर्पस दे विल बी अलॉटेड, उसको हमने कैसे दिया? 12,000 नए प्रेफरेंशियल इशू कर दिए, कितने ईच के? 10। तो 12,000 शेयर दोगे, 10 ईच के कितने हो गए? 120। एंड 12,000 नए इक्विटी शेयर दे दिए 2.5 ईच के, मल्टीप्लाई करो 12,000 इंटू 2.5, 30। तो वैसे बता दो निखिल, फायदा कुछ नहीं हुआ। एक 20 के प्रेफरेंस ले गए, 30 की इक्विटी ले गए, फायदा कुछ नहीं हुआ, बट लाइबिलिटी कम हो गई। कैसे? अब आप ऑनर फंड्स में आ गए ड्यू टू द बोरोड फंड्स। इतना वर्क हुआ, देखो एंट्री, लोन अकाउंट डेबिट 1,50,000, मैं ऑलरेडी बोलूंगा। लोन अकाउंट डेबिट, जो स्टूडेंट्स घर पे बैठे हैं जी, कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे बच्चे, कनिका, खुशी, रितु, विशाली। तो लोन अकाउंट डेबिट 1,50,000, लोन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 120। समझो, इतना तो बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा यार। ये प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा यार, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा। तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 120, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 120। बस जरूरी नहीं है कि कसम खा के हर बार फायदा ही होगा, इसमें बराबर हो गया यार, फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए अगली एंट्री आप करेंगे, बड़ी मजेदार है, आती है यार, सबको आती है। डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश, डायरेक्टर्स भी भाग हो गए। ये पैसे का चक्कर है, देखो प्रकार शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल भी है, तभी तो इक्विटी वालों ने कहा कि कुछ पैसे हम देते हैं, हम शेयर और ले लेंगे। डायरेक्टर कहते हैं 40,000 न्यू शेयर 2.5 के, इन एडिशन टू एनी शेयर टू बी सब्सक्राइब्ड बाय देम अंडर ए above। जो ए में पिक है वो छोड़ो, इसके अलावा मैं एज ए डायरेक्टर, हम लोग कंपनी के 40,000 शेयर खरीदने को तैयार हैं। तो अच्छी बात है, पैसा और आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 40,000 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा? गुड है, एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टाइम पास। फोर्थ एंट्री, आई थिंक सो फोर्थ ही हुई ना, हाँ इसके ठीक है ठीक है, फिफ्थ हो गई, 3 उसकी कितना, हाँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म हो गया। चलो आगे, फिर आगे कई क्वेश्चन बड़े आसान, इसलिए कह रहा हूं ऐसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो, कहता आउट ऑफ कैश रिसीव्ड, अब मैं देख पा रहा हूँ आपको कैश काफी आ गया आपके पास, जैसे आई थिंक सो 180 तो इक्विटी वालों ने दिया था, 1 लाख इन्होंने दे दिया, कितना हो गया? 280, उसमें से 180 था, कितना था, सॉरी 1,12 इन्होंने दे दिया, और 1 लाख अभी डायरेक्टर्स ने दे दिया। कहता इसमें से जो पैसा आया 2 लाख रुपए यूज कर दो, क्या देने के लिए? तो फिर नो सिंपल, प्लस प्लस की एंट्री है, तो लोन टू बैंक। तो लिखो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें कौन सा बड़ा वर्ड है? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको लग गया सर इंटरनल छोड़ के तो कहीं और ही आ गया प्लस वन की एंट्री पे, लोन की, इक्विटी इशू करने की, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, और लेंदी कैसे करते हैं वो पॉइंट है। लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख, ये भी हो गया। अब देखा जाए लोन में काफी सेटलमेंट हो गई, 150 एक सेटल कर दिया, 2 लाख का बाय पे सेटल कर दिया, लोन काफी कम कर दिया। लास्ट पॉइंट, ये सुनना पॉइंट क्या कहते हैं,
इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड। आपको वैसे देखा जाए मेजर फायदा किससे हुआ था अब तक? इक्विटी से हुआ था। चेक करो, सबसे फर्स्ट एंट्री में सबसे ज्यादा फायदा किया था कितना? 7,12,500। उसी पॉइंट के लिए लैंग्वेज है, इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड इज टू अप्लाइड। कहता मैं बताता हूँ कि वो पैसा कहाँ यूज करो, अगर सर ना भी बताते तब भी हमने वही यूज करना था। 7,12,500 तो है, नुकसान तो 60 का ही हुआ है। कहता पहले तो राइट ऑफ करो पी एंड एल। मैं कहा पहले तो क्या लास्ट एंट्री है बस, तभी करेंगे। अगर फिर भी कोई बैलेंस बच गया तो राइट ऑफ करो 35,000 किससे, मैं कहा वो भी कर देंगे। मैं फिर भी बैलेंस बच गया, वो बचेगा ही बचेगा, तभी क्वेश्चन डिजाइन है। एनी बैलेंस रिमेनिंग उससे राइट डाउन कर दो। अब इस क्वेश्चन का आंसर था ये। आपस में जब बच्चा क्वेश्चन करता है तो मैं लास्ट में पूछूंगा बस ये बताओ गुडविल एंड ट्रेडमार्क कितने से राइट ऑफ करो, वो आपका आंसर है। और क्या आंसर होगा इसके अंदर? अब दिमाग लगाओ, पहले एंट्री लिखते हैं फिर दिमाग लगाएंगे। लिखो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, साफ साफ अच्छे से। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल टू प्लांट, जो दिया हुआ वर्ड मुझे, अमाउंट बाद में भरेंगे, अमाउंट बाद में भरेंगे। टू ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल, टू ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल। सर आपने पहले ही लिखा दिया ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल, क्या पता वो नहीं आता, मैं वेट करते हैं। जो याद करो क्वेश्चन में कैपिटल रिडक्शन कितने से क्रेडिट था, मुझे तो यही दिखा बस, यही था और तो किसी एंट्री में आया ही नहीं। और एक डेबिट था कितने से, माइनस करो नेट करो 650 टू 500, बताओ कितना आ रहा है? 7,12,500 से अब तक क्या था क्रेडिट, और 60,000 रुपए से क्या था डेबिट। नेट बताओ, इतने से ऑलरेडी क्या चल रहा है क्रेडिट, तो खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट करो डेबिट। कैपिटल रिडक्शन डेबिट 6,525 कर दिया। अब आराम से अमाउंट फिल करो। पी एंड एल की क्या अमाउंट थी, शायद 451 थी, ये रही 4,51,000 पी एंड एल के आगे, और 35,000 35,000 किसके आगे था, प्लांट के आगे। अभी बच रहा है कुछ 166। दिस इज द अमाउंट ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल जो हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कह रहा था उसमें, अगर डेबिट क्रेडिट ज्यादा हुआ तो कराएगा कैसे, किसमें से राइट ऑफ करने को कहेगा। देखो सही है, ओके रिपोर्ट है। और ये लास्ट में कुछ शो बाय जर्नल करेंगे, हाउ फाइनेंशियल बुक्स आर अफेक्टेड बाय स्कीम, प्रिपेयर बैलेंस शीट। नॉमिनल कैपिटल भी हमने इंक्रीज कर दी टू 6,50,000 फॉर प्रेफरेंस शेयर एंड 750 फॉर इक्विटी। नॉमिनल कैपिटल कौन सी होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल, जो एक बार लिख के कॉलम बंद कर दिया जाएगा। और मेरा हमेशा मानना है चिंता करने की जरूरत नहीं, जब बैलेंस शीट बनानी हो इनकी बैलेंस शीट मत देखो, उससे पहले अपने कैपिटल देखो। कभी आपने कैपिटल कितने इशू करिए खुद बताओ मुझे देख के, आप टोटल लगा के दो मुझे। इक्विटी आपने अब तक कितनी इशू करी है, आराम से सोचो, पहले कितने की थी तो फायदा नहीं हुआ था कुछ, फिर कितने की इशू करी, फिर और कितने की इशू करी, इतना टाइम लगा दिया। सिर्फ इक्विटी पूछा मैंने, हाँ जी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यही है क्या 30, 1,00,000 की और भी थी नहीं थी, हाँ है ट्रैक्टर वाली 1,00,000 की भी है। 37,500 की तो पहली थी बच्चे, स्टार्टिंग में ही बच गई थी। दूसरी 1,12,500 की हमने सब्सक्राइब कर ली थी, फिर 180 की उनको दी प्रेफरेंस वालों को, 30,000 की लोन वालों को, और 1,00,000 की डायरेक्टर ने ली। तो क्या टोटल आ रहा है, ये मैच कर रहा है 460। अब मुझे प्रेफरेंस टोटल लगा के बताओ क्या ये प्रेफरेंस है, 6,00,000 है शायद, क्योंकि मैं 480 थी, सॉरी फिर गलत है। हाँ ठीक है, 1,20 और 480 तो 6,00,000 की प्रेफरेंस है। रिजर्व है सब हमने उड़ाई दिया, लोन काफी कम कर दिया। लोन कितना था चेक करो, 573 था शायद। लोन चेक करो, आपको ये करना पड़ेगा। 573 की अगर मैं बात करूं, 150 को तो इक्विटी और प्रेफरेंस देके सेटल कर दिया, 2,00,000 रुपए का आपने कैश में पे कर दिया, तो बचा क्या आपके सामने 573 6 लाख, 480 और 120,
120 के लेंडर्स को दिए हैं, 480 के इशू करें, कितना आ रहा है भाई 223, ये आपका लोन आ जाएगा। टीपी और ओसीएल को छेड़े नहीं, वो बेचारा ऐसे बैठे हैं, बिल्डिंग के साथ कोई पंगा नहीं, सिर्फ प्लांट 35,000 क्या करा है कम, और ट्रेडमार्क्स 166 और 500। तो मैं आपको पहले आंसर दिखा देता हूँ, बाकी सारे बाद में एंट्रीज चेक करिए फटाफट जो आपने करी है, तभी स्लो करने का कारण है, बाकी तो होमवर्क में जाएगा बड़े आराम से, और आप कर भी लेंगे बड़े आराम से कर, जो मुश्किल पॉइंट है बस वही बताना है, बाकी सब खत्म है। ये पॉइंट देखो ठीक है, ये भी ठीक है, इशू करें। ये आ गई वो एंट्री आपकी स्टार मार्क वाली, किसको लेके, कैपिटल रिडक्शन यहाँ डेबिट हुआ था, कितने से जल्दी बोलना 60। ये लोन वाली भी ठीक है, लोन टू प्रेफरेंस टू इक्विटी, ये बैंक टू, ये देखो इनका पता नहीं चलता, दो कर गए, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये सिंगल एंट्री भी पास हो सकती है, नो नीड दौड़ करने की। और लोन टू बैंक ठीक है, क्या यही था आंसर, चेक करो, पहली बार में आएगा, दिक्कत ही नहीं। और अब कैपिटल कह रही थी अभी 460 और 6 कितना बनता है, चेक करो, रिजर्व राइट ऑफ हो गया 223, अभी आपने बताया वो 150 और 2 लाख देने के बाद, बाकी दोनों लाइबिलिटीज कॉपी पेस्ट सेम, और बिल्डिंग कॉपी पेस्ट याद करो, और इसके अंदर ही है, और प्लांट 35,000 क्या हो गया था कम, इन्वेंट्री और टीआर और एक कैश चेक करना पड़ेगा, करो कैलकुलेटर पे, एंट्री से करना मजा तब है, ओपनिंग कैश देख लो वहां पे था, शायद था नहीं, है नहीं ना, ओपनिंग कैश है नहीं, और इसका आंसर भी बड़ा प्यारा मुझे याद आ गया मुझे, 1,12,500 और 1 लाख आया था, 1,12,500 किसने दिया था, इक्विटी वालों ने, 1 लाख किन्होंने दिया था, डायरेक्टर्स ने, 2,12,500 आया था, 2 लाख दे दिया, 12,500 बचा, मतलब जितना ओरली अपने अंदर कैच करेंगे स्पीड भी बनेगी, बाकी नोट्स पे टाइम तो लगता ही है। देखो अब इस बार 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 कल कुछ मैं एस 23 देख रहा था, एस 27 देख रहा था, है नए बट इजी है, बच्चा कर लेगा टैकल, पर एक प्रॉब्लम आने वाली है इस पेपर में, पहली बार आएगी, और आई थिंक सो लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी होगा पेपर, उसको देख के तो बड़ी सीरियस लगा, बहुत ज्यादा लेंथी है, 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन है, आप छोड़ तो मतलब ही नहीं सकती, मतलब वैसे मन भी करे छोड़ने का, ना आने का कारण नहीं, आता पक्का होगा, छोड़ नहीं पाएंगे, रीजन क्यों, पर लेंथी होगा, वो लालच होगा, मतलब बाउंसर होगा ऐसे की तरफ से, आपने उठा के मारना है, हमने कैच करना है, जाके पकड़ लिया और जाके लगा दिया 15 मिनट 20 मिनट 5 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए, ये लालच तो बुरी भला है ही है, बचपन में पढ़ ही लिया, वो ऐसे बसाएंगे, और बच्चे को बाकी कुछ दिख नहीं रहा तो कहता यही दिख रहा है, यही करो पहले, तो आता तो है, ये तो ऑलरेडी आंसर तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका वो आंसर बिना कैलकुलेटर के बता देंगी, ऐसी कैलकुलेशन है कि 10 लाख का 40 किया, 4 लाख पैसे दिए, 6 लाख, 2 लाख की गुडविल, मतलब ऐसे ऐसे आंसर होंगे, अब मैं करना दूं तुम लगेंगे, पर वहां प्रेजेंटेशन का मैटर है, मैं कल देख रहे बच्चों को, मैं करके देख लो, कहते तो बहुत सारा मैं करो, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, नोट्स अकाउंट बनाने हैं जी, 15 से 20 मिनट लगा दिए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए, 20 मिनट मैंने लगते हैं, हम 10 नंबर वाले पे कहते हैं जी 15 मिनट लगाओ, वो 4 नंबर वाले पे 20 मिनट लगा रहे हैं, मतलब वहां इस पेपर में अब इन दिनों डाउट क्या आने वाला है, मतलब यही क्वेश्चन लगा लो, अगर तो आईसीआई कोई नहीं चाहिए पहले, तो उनको पता नहीं चलता, लालच कर देंगे, 5 नंबर का इंटरनल हार्ड आता है, एंट्री आ जाए, बैलेंस शीट पूछ रहे हैं तो 10 का तो बनता ही है, और बैलेंस शीट जहां आ गई समझ सकती हैं, कितनी बैलेंस शीट बनाओगे पेपर में, बायबैक की भी है, इंटरनल की भी है, अमेलगामेशन की भी है, होल्डिंग की भी है, फाइनल अकाउंट्स की भी है, हर चीज की बैलेंस शीट है, बस जहां बैलेंस शीट आई तो नोट्स भी आएंगे कंपनी के, वो लेंदी हो नहीं होना है, तो वहां फास्ट हमें चाहिए होगा, प्लानिंग से पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, वो है पहला पहला पेपर है, ये तो चांस ये हो सकते हैं कि एमसीक्यू आपको बचा सकते हैं कि 30 के, कोई 30 का पेपर लिखना और 30 का टिक करना, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, पेपर तो दिए ही है कि लॉ का 30 लिखना और लॉ का टिक करना जमीन आसमान का फर्क है, लिखने में सोच के लिखना, बना के लिखना, सॉल्व करना, 30 के 10-10 के 3 क्वेश्चन ही मान लो, कम से कम 50 मिनट का काम है, कम से कम, अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन लिखा 10 का अगर आएगा, एएस भी आ जाए 5 नंबर के लिए आपको 10 मिनट लग जाते हैं, अब 30 के आएंगे तो 6 एस आएंगे, घंटा तो पक्का ही है, 1 घंटा पक्का है, और एमसीक्यू में फिर भी 30 मिनट लास्ट टाइम, बाकी 25 हो सकते हैं, इजी हो तो पहले ऑप्शन ढूंढ रही हो तो ये ऑप्शन आएगा, तो पहले ही आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो गया। तो इस पेपर में एक चीज पे वर्क करना है, वो क्या है, बार बार मैं आपको कह दूं, वो एक ही चीज है, स्पीड, वो कैसे आएगी उसका एक ही मंत्र है, कुछ भी नहीं मेरे पास भी नहीं, प्रैक्टिस, बस घर पे चाहे 2 क्वेश्चन करो, ज्यादा मन को पागल ना बनाओ, हो जाता है बच्चे हो जाते हैं कि यार नहीं यार 18 क्वेश्चन है, आज 5-6 तो कर ही दूंगी, 3 दिन में हो जाएगा, क्यों पंगा लिया, क्यों किसने कहा आपको 6 करने हैं, 18 में फिर तो करने वाली 6, आप 18 बनने की सोच रही है, और 6 को
अब 2-2 करके करो ना, एक दिन में 6 करना मतलब दिमाग खराब है। और जब आप करती हैं 6 को ही करती हैं, वो यहाँ रफ टफ करती हैं, मैं खुद कहता हूँ ना ESC लिख दो, वहां से लिखोगे ऐसी लाइन ड्रॉ करो बैलेंस शीट, ऐसे तो फिर ओरली भी हो गया, फिर लिखने में क्या फायदा हुआ। तो एक क्वेश्चन तो पेशेंस लेके साफ साफ लिखने की हैबिट, फास्ट फास्ट दिमाग में कैलकुलेशन याद रखने की हैबिट, कि मैंने 12-500 लिख दिया, नोट्स में जाके देखूंगी, इतना तो बन जाए, अगर यही ना बना नोट्स क्या करोगे ऊपर में। तो ये स्पीड पे वर्क कर, और एएस को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। 55 to 60 तो खुद ऐसे ही बोल रहा है एज ए वेटेज, ये हम डालेंगे। तो अगर 120 नंबर का पेपर आता है तो मैं तो इसे शॉक दूं 60%, 70 नंबर के करीब तो 72 72 70 नंबर के करीब तो एएस ईएस मिलेंगे आपको, बाकी 50 में चैप्टर दिखेंगे। अब वो ट्रेंड ऊपर से क्या चेंज कर दें, हम होल्डिंग इतना बड़ा पढ़ के जाते हैं, खुद मेरे मई वालों के लिए 8 लेक्चर लग गए होल्डिंग के। वो भी क्यों लग गए, स्कैनर में तो होल्डिंग का एक भी क्वेश्चन आपको आएगा, स्कैनर आप देखेंगे है कोई क्वेश्चन ही नहीं, और आईसीआई ने बुक में सारी दी हुई है, पागल है। अब ये पंगा लेते हैं हमारे साथ, तो उसमें कराने पड़े, जो आपको कराए थे सारे एओपी वाले, सब कुछ बनाना पड़ा। 8 लेक्चर लग गए, मेरी नहीं बताता पेपर में 5 नंबर का माइनॉरिटी आ जाए, हम कहेंगे ये क्या मजाक है, मैं 8 लेक्चर पढ़ के आई, मैं क्वेश्चन देख के आई, और ये क्या पूछ रहे हो, मगर थ्योरी कि ये बता दो। अमेलगमेशन इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के जवाब ये हो सकता है इस बार, ये बड़ा इस बार क्या होने वाला है, ये अमेलगमेशन 8 से 10 लेक्चर तो मेरे लगते हैं, वो लग के जाए, इतना बड़ा चैप्टर करके जाए, वहां थ्योरी आ जाए, पीसी बताओ। अब वो तो शुरू से खत्म हो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ पूरे पेपर में अमेलगमेशन कहाँ है, कहता वो राजी छोटा था। तो ये बड़ा झटका होगा, फिर मन में खराब होता ना, मैं इतना चैप्टर करके गई, इतना पढ़ के गई, रात एक रात पहले इतने क्वेश्चन देख के गई, वहां ही नहीं। तो ये इस बार चांसेस हैं, क्योंकि ये एएस पे ज्यादा वर्क करते हुए, इनके एएस भी हैं 14 21, तो इसमें इसको ले जाएं। अब ब्रांच का ज्यादातर ये 5 की एंट्रियां भी मांग लेते हैं, वो इंडिपेंडेंट की, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस की एंट्रियां पास कर दो, स्टॉक एंड डेटर आया नहीं तो हम करिए स्टॉक एंड डेटर नहीं आया, आईपी मेथड नहीं आया, फॉरेन ब्रांच नहीं आया, तो कुछ नहीं पता। तो आप 5-5 का ही पेपर मान के चलो इस बार, पर यू हैव लकी कि 30 के एमसीक्यू ना 70 में बस 5-5 के समझो, तो 14 को सुनाने हैं, तो वो कैसे स्पीड से होंगे, तो 10 मिनट तो हार्डली मेरे पास है, तो 140 मिनट, सिंपल सोचो ना, 30 मिनट के तो एमसीक्यू भी चाहिए मुझे, जितने बचा लेंगे अपने 25 में हो जाए तो 15 मिनट बच जाएंगे, पूरी पूरी गेम जाएगी, पूरी पूरी। भले पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेपर पूरा नहीं हुआ, ये आम रहेगी, पहले तो होती नहीं थी, चलो आप पहले भी कहती थी 85 हुआ है 90 हुआ है, पर इस बार हर बच्चा ये कह सकता है कि पेपर पूरा नहीं हुआ, तो ये बड़ी कॉमन बात होगी। पर उसमें फिर काम क्या करेगी चीज, अगर पेपर पूरा नहीं भी हो पाता है, सबका नहीं हो रहा, मेरा क्या लगा कुछ मेरा नहीं हो रहा, तो इसमें कॉमन चीज क्या रहेगी, जितना कर कर आए सही करके आए, सिलेक्टेड, जब पता ही है पूरा नहीं होना फिर करो तो सिलेक्टेड, जब पता ही है पूरी रेस नहीं भागी जा रही तो फिर आराम से भागो ना, दिक्कत क्या है। अब पागलों की तरह फटाफट ये भी गलत वो भी गलत, तो वहां आपको एग्जाम्शन के लिए बड़े आराम से 30 के एमसीक्यू स्कोर करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको दिख जाता है पेपर देके बाहर आके डिस्कस हो जाते हैं आंसर, तो कि प्रभु ये है कि उसमें क्या था, इसमें क्या था, बड़ा मोटा याद जो आपको रहता है कि 20-22 वहां 25 भी अकाउंट्स में तो ज्यादातर अच्छे आने चाहिए हमारे, 25 अच्छे बने, और 40 का पेपर रिटर्न एक अच्छा लिखा जाए, 40 का पेपर अगर 5-5 का है तो 80 मिनट या 2 घंटे में भी लिखा जाए, पर ऐसा हो कि बस टीचर टिक करेगा, उसको कांटा नहीं मार सकता, मैंने सिलेक्टेड ही करा है। 40 और 30 अगर मैं कहूँ 75 तो नंबर 70-65 एग्जाम्पशन मेरी बन रही है, जहां एग्जाम्पशन बन रही है आप ऑटोमेटिकली सेफ जोन में चले जाते हो, आपको फेल करने वालों की है ही, टैक्स में भी नहीं कोई है फेल करने में, एक्सेप्ट कोई किस्मत मारी है, वरना 40 देके भी आपको पास कर देंगे, क्यों, वो एग्रीगेट भी देखते हैं। आप किसी बच्चे को ये देखते हो 40 आए हैं, मैं हमेशा मानता हूँ कि 40 आते नहीं, 40 लगाए जाते, किसी के 59 आते हैं, आपको लगता है सीधे 59 आते होंगे, ये 59 पे पूरी आगे रुकी, ऐसा होता नहीं, 60 भी आते हैं, जिसके 60 बना रहे हैं, ये सब बाद में रिजल्ट्स के साथ सिस्टम किया जाता है, जिसको आप स्केलिंग वगैरह कहते हैं, कारण क्यों, अब रिजल्ट तो 16% ही देना है, ये थोड़ा कि पास हो रहे हैं इस बार कर दो 80%, 16 है, तो ये देखते हुए पेपर इजी है तो चेकिंग लाइट हो जाती है, पेपर टफ है उसको डिंग है, ये पेपर इजी आ गया चेकिंग टाइट कर दो, वर्किंग नोट कहाँ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कटे मार दो, नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो, तो वो चीज है। बट हमें कैसे उनको निषेध को मजबूर करना है चेक करने के लिए, वो एक कारण है कि अच्छा लिखो, साफ लिखो, और क्लियर कट जो आपको आता है बस वही लिखो, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन गलत, बच्चा उठाते ही गलत क्वेश्चन है, और जो 3 टेस्ट आपके लिए जाएंगे उसमें यही स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है, कि मैं इस क्वेश्चन को लेके चली थी, पहली बार मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ, पढ़ के तो अगली बार भी आओगे, मैं इस पर लेके चली फिर मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ, ऐसा वही कौन सा क्वेश्चन फंस गया, अगली बार आई थी, 3-3 मौके हैं आपके पास कि अभी भी, और जितने बच्चे यहाँ पास होते हैं उनका और कोई प्लस पॉइंट नहीं है,
हम कोई ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं वैसे ही कह दूं आपको, दो चीजों पे वर्क होता है, पेपर या डिसिप्लिन। जितना फेस टू फेस आते हैं हम, या एक्यूरेसी या पढ़ रहे हैं, किताबें सामने है। जो ऑनलाइन है मुझे खुद नहीं पता भाई, मैं उसे बार बार देख देख देखूंगा ये कैमरे ऑन है ऑफ है, वो हो ही नहीं सकता। बस ये दो चीजों पे वर्क है, और थोड़ा 40-50 इकट्ठे हो गए तभी रिजल्ट है। 19-19 25 बच्चे इंटर ऐसे पास हो रहे हैं, मतलब नहीं हर कोई पास। सर 500-500 नंबर तो इसलिए घूम रहे हैं कि जैसे फ्री आते हैं 500, हमें 400 मुश्किल दिख रहे हैं। और क्यों? वो डिसिप्लिन है, और जैसे समझाया गया वैसे ही वो पढ़ रहे हैं, मटेरियल में कोई कमी नहीं है, और एक एक क्वेश्चन तक देख के गए हैं, और 3:1 की रेशियो फॉलो करते हैं कि सारे क्वेश्चन ही पेपर के आगे देखने होते। और इंटरनल की लगा लो, 8-10 8 होंगे इलस्ट्रेशन, 4-5 पीछे हैं, 13 में आधे तो आपको रिपीट मिलेंगे स्कैनर। तो एक जगह कटिंग कर दो, चाहे यहां से कटिंग कर दो या स्कैनर से, पर मैं ज्यादातर कह रहा हूँ स्कैनर से। रीजन दैट आईसीआई तो पहली प्रायोरिटी है, और इसके भी पॉइंट्स के आगे लिख के चलो, जब एक बार देख लिया अगली बार देख लोगे लास्ट लास्ट, तीसरी बार जब देखोगे क्या आपको लिखना पड़ेगा। आई थिंक दूर से हाईलाइट हो जाएगा, चाहिए वेंडर बस ने बताया था ये, इसमें सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट नहीं है, प्लस है। तो इसमें वो शेयर है, प्रेफरेंस शेयर में नुकसान हुआ था 60,000 का, अब वो दूर से याद आएंगे, क्वेश्चन अभी भी आते होंगे, कोई पुराना क्वेश्चन खोलती होंगी तो याद आता है कि यार तो वही है, इसमें पक्का ये चीज आएगी। इतनी बार पढ़ने के बाद तो किताबें याद हो जाती हैं यार, सिंपल सी बात है। बट वो याद करनी है, बट क्रैमिंग नहीं, अजम्पशन बेस। अगर यहाँ पे ये पॉइंट आता तो क्या होता, कोई ऐसे उसी चीज को तोड़ता है, बस याद नहीं, याद में आप फंस जाएंगी, उन्होंने वहां चेंज कर देने। जैसे प्लस 2 में तो था जीपी ऑन कॉस्ट, वहां आ गया जीपी ऑन सेल, हम उड़ाए, बाद में बाहर आके देखा है तो सेल पे था, मैं तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग कराई, कराई तो गलत हो गया, एक गलत चीज ली, कोई परसेंटेज, फिर तो बाहर ही है गेम के। कहीं कैपिटल प्रोडक्शन की एंट्री गलत हुई तो स्टेप मार्किंग रह गया, स्टेप मार्किंग कितनी होती है वो नहीं किसी को पता, चक्कर ये। मैं तो यहाँ स्टेप मार्किंग में भी देता हूँ कि 8 एंट्री है, 4 गलत है 4 ठीक है, चलो 3-4 नंबर दे दो, 2-4 बैलेंस शीट की बनाई तो है, वो उनका थोड़ा पता है, वो देते नहीं देते, लगता कुछ नहीं गलत है, कैपिटल साहब मैच नहीं कर रहा तो काटा मार दो, वो आप कहेंगे मैं तो 3 नंबर बनते थे, वो थोड़ा इस चीज में जजमेंटल डिसीजन है हर बंदे का। कोई बंदा कहेगा जी मेरी तो मेन एंट्री ये थी, वही गलत है, मैं तो काटा मारूंगा, फिर कहते हैं नहीं जी मैं स्टेप मार्किंग दूंगा। ये सब टाइम टू टाइम डिसाइड है, बट आपको उतना तैयार करना पड़ेगा। डन। इसके बाद ये आपके नोट्स हैं जी, इसको देखने की जरूरत है नहीं, आई थिंक सो सब कवर्ड है, मैंने आपको बताया था। और अगला पॉइंट चलते जाएं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरी गारंटी आप अभी कर देंगे, बैठे बैठे कर देंगे मेरे, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, फटाफट सभी लोग मुझे करके देंगे। उसके बाद आज को मैं होमवर्क टिक कराऊंगा जो आपको, मैं जो अपने घर से कंप्लीट करके लेके आना होगा, और एंट्रीज की सेंस में, जस्ट एंट्रीज। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है मेरा, सबसे आसान क्वेश्चन। मैं जो कह रहा था ना ये चेंज हो गया, आगे पीछे करे हैं पुराने मॉड्यूल से, सुनना। हाँ जी, वैभव लिमिटेड ने कुछ बैलेंस आपको दिए हैं, सभी लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, आंसर आप मुझे अभी बताओगे, मेरी गारंटी है पक्का। और ऐसे बच्चे हैं आप कैलकुलेटर बता दोगे अगर ध्यान सुनेंगे। क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या दिया पहले तो समझेंगे, 2.5 करोड़। इन्वेस्टमेंट की मार्केट 19 है, वैसे क्या दिया हुआ है 20, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उसको 19 पे दिखा देंगे, 20 दिखाया हुआ 1 लाख का क्या आ जाएगा नुकसान। करंट एसेट 2 करोड़ की है, पी एंड एल दूर से चमक रहा है, क्या 12 लाख का लॉस। शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, प्रेफरेंस शेयर 1 करोड़ है 6%, डिवेंचर 80 लाख है, क्रेडिटर 1 करोड़ है, टैक्स की प्रोविजन 2 लाख, आज टैक्स भी आ जाएगा सुनना। ऑल क्या स्कीम हुई, ऑल एग्जिस्टिंग शेयर्स आर रिड्यूस टू, ये लैंग्वेज पेपर में पढ़ना, रिड्यूस टू या रिड्यूस बाय, ये तो बेसिक है यार, ठीक है ना, रिड्यूस टू 40। अगर मैं आपसे और लिख रहा हूं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, सभी मेरा साथ देंगे, रिड्यूस टू 40 मतलब कितने से रिड्यूस हुआ 60। नंबर पे जाएं तो सभी लोग साथ दे सकते हैं, सीधे कर दूं क्या, 60%, बात तो वही है। 100 रुपए का शेयर था यार, 60 रुपए कम हो गया, 60 ऑफ 100 कितना हो जाएगा 60%। 2 करोड़ का 60% कितना होता है 1 करोड़। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और है हाँ एंट्री मुझसे ज्यादा तैयार है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 2 CR, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख, 2 कैपिटल रिडक्शन 1 करोड़ 20 लाख, तैयार है यार, ठीक है ना। अगला, ऑल प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 60, ये भी 100 था 60 रह गया, मींस कितना उड़ गया 40%, तो 1 करोड़ का 40%, 1 करोड़ का 40%, हर्षिता समझा रहा है बच्चे। तो यहाँ पे 40 लाख, यहाँ पे डाउट, तो दो फायदे हो गए, 1 करोड़ 20 लाख का और 40 लाख का। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर इंक्रीज टू 6, पहले क्या रेट था 5। इसकी वैसे बता दूं कोई एंट्री नहीं होती, कई बच्चे कर देते हैं 5% डिवेंचर डेबिट टू 6% डिवेंचर। अब सोचो मैं ऐसी थोड़ा उनको 5 से 6 कर दूंगा, कोई तो कारण रहा होगा आगे। डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर, वो मेरे पास आएंगे अपना 100 रुपए का डिवेंचर मुझे सबमिट करेंगे, सरेंडर करेंगे, एंड एक्सचेंज में मुझसे सेम सेम होता है नंबर
फ्रेश डिवेंचर लेके जाएंगे कितने कितने वाला, और एवरी डिवेंचर हेल्ड, तो सीधा सीधा 30 रुपए का फायदा। जैसे आपके पास कोई 100 रुपए की चीज है, मुझे देके जाएंगे और मेरी 70 रुपए वाली चीज लेके जाएंगे, सीधा मेरा 30 का फायदा। 30 का फायदा मतलब समझ सकती हैं, 100 में से 70 दे रहा हूं, 30% का फायदा। एंट्री तो आप करेंगे यार 30%, तो 80 लाख का अगर मैं 30% करता भी हूं तो 24 लाख का फायदा। यहां अब तक कितने फायदे हो गए, 3, 1 करोड़ 20 लाख, फिर 60 लाख, सॉरी 40 लाख, 1 करोड़ 60, फिर 24, 1 करोड़ 84 लाख का अब तक फायदा। प्लांट रिटर्न डाउन बाय 20, और 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ का 20% 50 लैक्स, 2.5 करोड़ का 20% 50 लैक्स। अगर मैं यहां तक गलत नहीं हूं, आई थिंक सो 1 करोड़ 84 आ रहा था, 50 लैक्स उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूं वैसे ही बोल रहा हूँ, 1 करोड़ 34, 1 करोड़ 34 बैलेंस लेफ्ट इन द कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड। करंट एसेट्स 90 लैक्स हो गई, करंट 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 2 करोड़ भैया, सीधा 90 रह गई, 1 करोड़ 10 लाख रुपए उड़ गई, नुकसान। फायदा कितना था, 1 करोड़ 34, एक 10 और चला गया, 24 लाख रुपए का अभी भी फायदा है, कैपिटल रिडक्शन है, कैपिटल रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट को कहता मार्केट वैल्यू पे लेके आओ, मैं गया मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू क्या थी 19 और आप दिखा रही थी 20, 1 लाख का और नुकसान हो गया। अभी कितना फायदा बचा था 24, एक का और नुकसान हो गया, अभी भी 23 लाख का फायदा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू होम कंपनी ऑस कितने 40 लाख, क्या हो गया, कुछ कैलकुलेशन गलत हो गई, 184 में से 2 करोड़ 4 लाख वहां पे 250 कौन सा रिड्यूस टू 60, 40 रुपीज से हुआ ना भाई, सही तो कर रहे हैं, क्या हो गया 50 माइनस करना है, ये कहीं और ही पहुंच गए भैया, यहाँ पे 40 लाख ही है, 60 नहीं है, रिड्यूस टू 60 है बच्चे, 100 से 60 रह गया, 40 रुपए कम हुआ है, तो 1 करोड़, हाँ तो 1 करोड़ 20 प्लस 40 160 प्लस 24 184, 184 में से 50 माइनस के 134, 134 में से 1 करोड़ 10 माइनस के 24, और 1 लाख माइनस किया इन्वेस्टमेंट का, अभी तक 23 लाख रुपए का क्या आ रहा है फायदा। वेट कहता हूं वन ऑफ द क्रेडिटर है कितने का 40 लाख होगा कोई, मैं क्रेडिटर पे गया, वैसे जा रहा हूँ, वैसे काम नहीं है, वैसे क्रेडिटर 1 करोड़ के थे सर, सभी नहीं आएंगे, नहीं यार इनमें से कोई एक बंदा मैं जानता था, उसको बुलाया कि भाई तेरे वैसे हमने कितने देने हैं 40, डिसाइड टू फॉरगो 40% ऑफ क्लेम, सीधा मान लो, कहता है एक काम करो 40% मुझे पैसा देने की जरूरत, अब तो खुश हो गए, 40 लाख का 40% सीधा 16 लाख का मुझे मोटा मोटा क्या दिख रहा है फायदा। क्रेडिटर इज अलॉटेड, कहता मुझे काम करो बाकी के बदले में 40 में से 16 लाख मेरे छोड़ दो, बचे 24, उस 24 लाख के बदले में मुझे इक्विटी शेयर दे दो, तो आप समझ सकते हैं नंबर भी खुद बोल रहे 60,000 शेयर दे दो 40 के, तो 24 लाख ही बनता है, और मैंने आपको कहा था 40 का ही शेयर देना पड़ेगा, जब बचे 40 का, अभी नहीं 100 से 60 उड़ा दिया, तो अभी तक कितना फायदा आ रहा था 23, 16 का और आ गया 39 लाख का, अब तक मेरे पास क्या चल रहा है, कैपिटल रिडक्शन चल रहा है, क्रेडिट। टैक्सेशन लाइबिलिटी सेटल हुई कितने में 3, लाइबिलिटी थी 2, एंट्री अलग से सिखाऊंगा, बट 1 लाख का नुकसान हो गया, 2 लाख की लाइबिलिटी सोच के बैठा था, जब सेटल करने की बारी है तो कितने मांग लिए उन्होंने, 3 मांग लिए, 1 लाख का क्या हो गया फालतू का नुकसान, पर अभी भी खुशखबरी है, कितने का फायदा है 38, कहता लास्ट राइट ऑफ करो डेबिट बैलेंस पी&एल का जर्नल एंट्री ऑफ बैलेंस शीट, नाउ पी&एल 12 था शायद, पी&एल 12 लाख था, 38 में से अगर मैं 12 उड़ा भी देता हूं, अगर 12 उड़ा भी देता हूं, अभी भी 26 लाख रुपए बचते हैं, ये ट्रांसफर होंगे अल्टीमेट किसके अंदर, और यही आपका आंसर है, और ये नहीं आया तो क्वेश्चन गलत है, आपको पहले लास्ट एंट्री चेक करवा देते हैं, देन आपकी तसल्ली हो जाएगी। सिंपल, बस चलना ध्यान से, इसमें जल्दीबाजी भी हो सकती है, जैसे आप कुछ और सोच गए थे 2 4 जैसा भी, एक बार कुछ चीज गलत हुई फिर दोबारा मौका नहीं मिलता पेपर में उसको देखने, तभी पहले ही रिड्यूस टू, तभी ये इसको पीडीएफ से यहाँ पढ़ाते वक्त कई बार देखते होंगे, दूसरे टीचर साहब भी पढ़ाते होंगे, मेरे तो काटे मारने का बहुत मन करता है, काटे मारने
इसको सेव करना नहीं पड़ता, बंद करता हूँ। इतने कांटे मार मार के पढ़ता हूँ कि मुझे दूर से हाईलाइट रहे भाई, मैं करता हूँ। आपको ऐसा हाईलाइट हो रहा है वैसे, तो अपना अपना सिस्टम है। तो मैं साथ में पेंसिल पुंसिल लेके पेन लेके जो रीडिंग टाइम मिलता है, तो उसमें जो अपनी पावर स्ट्रेंथ चैप्टर है होते हैं, देखो सारे चैप्टर नहीं स्ट्रेंथ होते। मैं ही कहूंगा कुछ चैप्टर मेरे भी ऐसे बोरिंग लगते हैं, मुझे क्यों पढ़ा के मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं क्यों बेस बता रहा हूँ कि क्या है क्यों करना है ना उसके अंदर। तो जो अच्छे लग जाते हैं ये वाले ऐसे वाले, तो उसमें तो जान निकाल देगी इसमें। कैलकुलेटर लेके सारे बैठे हैं, आंसर 26 लाख आना चाहिए और आएगा भी। तो आप वो पेपर में ही श्योर हो जाओगे मेरे 10 नंबर पक्के, ये तो पक्का, कोई गलत कर ही नहीं सकता मैं गलत, सिंपल आपके सामने। पर पढ़ते वक्त ध्यान से reduce to reduced by increase to increased by, बस छोटी सी गलती होती है जो काम खराब करेगी। अब इसकी एंट्रियां कौन सी सीखने वाली हैं, सारी एंट्री आपको आती हैं, बस मैं एक एंट्री आपको सिखाना चाहूंगा, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स की। ऑरली सुनिएगा, ऑरली है। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, इसका बैलेंस ऑलरेडी क्या होता है, क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो मैं इसकी एक एंट्री भी कर सकता हूं, लोग इसकी दो भी करते हैं, तो अलग अलग सिस्टम है। वो पहले लाइबिलिटी बुक करते हैं, टू लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन, फिर लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन टू बैंक करते हैं, मर्जी आपकी है। मेरी एंट्री सुन लो पहले। एक प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट, कितने से, 2 लाख, जितने से क्रेडिट था उतने से ही डेबिट। कैपिटल रिडक्शन डेबिट 1 लाख, टू बैंक, खत्म, सीधे टू बैंक, 3 लाख रुपए। बुक में देखेंगे क्या सुनने को मिलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट 2 लाख, कैपिटल रिडक्शन डेबिट 1 लाख, टू लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन, एक नया नाम बना दिया, टू लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन, फिर उसको पे करेंगे, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन टू बैंक। बात वही है यार, तो घूम फिर के करने की बात है, आंसर वही है। आंसर मैं आपको भी चेक करवा देता हूं, आप तो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन पीछे भी है, अभी सुनो। क्या ये पेरेंट ठीक है, यहीं पे देखो बस, खत्म करो। क्या ठीक है, 2 करोड़ में से इक्विटी कितनी लगी थी मोरिया, 80, फायदा कितना था, 1 करोड़ 20 लाख का। क्या ये एंट्री ठीक है, 1 करोड़ में से प्रेफरेंस क्या रहेगा था 60, और फायदा कितने का हुआ था 40। क्या ये एंट्री ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स को कहा मेरे पास आइए, 5% का डिवेंचर छोड़कर 6% का ले जाइए, बट 100 रुपए का छोड़ना पड़ेगा, 70 रुपए का लेना पड़ेगा। 24 लाख रुपए का इंडायरेक्टली हमारा क्या हुआ फायदा। ये देखो डेबिट कितने से, 5 से, क्रेडिट कितने से, खेल तो बचपन का यार, डेबिट क्रेडिट है। क्रेडिटर डेबिट ज्यादा है, 40 लाख के क्रेडिटर एक बंदा पकड़ा पाने को जानता मेजर क्रेडिटर, कि भाई तेरे ही पैसे ज्यादा लगते हैं, करोड़ में से 40 लाख तो तेरा ही है, तू बता कैसे करना है। कहते काम करो जी, 40% मैं फोरगो करने को तैयार हूं, बट बैलेंस के बदले में मुझे क्या चाहिए, इक्विटी। तो ऑब्वियसली हमारा इक्विटी का शेयर कितने का था 40 का, तो आप उल्टा भी चला सकती हैं, 24 लाख की इक्विटी देनी है, डिवाइड बाय 40 करूं तो हाउ मेनी नंबर शेयर्स टू बी इशूड, 64। तो ना भी देखा जाए वी आर सेफ, इतना आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, पर वहां गलती से 100 से डिवाइड मत कर देना, बचा भूल जाता है। अब जब इक्विटी कम हो गई तो सबके लिए कम हो गई, ये नहीं कि किसी के लिए 100 कर देंगे, नहीं वही। अगला पॉइंट, ये आ गई एंट्री, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्या लिखा हुआ है, टू लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन, और ये देखो टू लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन टू, क्या लिखा हुआ है, आगे घर जाके डर जाएंगे ये कौन सी एंट्री होती है, करंट एसेट मतलब अलग से नहीं बताया होता ना बैंकों ने, तो इन्होंने करंट एसेट ही दिया हुआ था, तो assumption इज दैट बायबैक की तरह उसी के अंदर बैंक है, तो कंपनी की बात है तो बैंक ही चलेगा, कैश तो चलता नहीं है, दैट्स इट। और ये आपकी लास्ट एंट्री, कैपिटल रिडक्शन डेबिट, और जो बैलेंस आया कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल। अब इन जैसे क्वेश्चनों को बार बार लिख के देखने में क्या फायदा, राइटिंग साफ करने वाली बात है और कुछ नहीं होता इससे, यहाँ लिखी जा रही लिखी जा रही और लिखते फिर आप छोटे छोटे, तो उसका फिर फायदा क्या हुआ इतना करने का। तो इक्कल को चीजें कैलकुलेटर पे भी हो जाती हैं, एक दो क्वेश्चन बना के भी देख लिया हाई फाई सा, वर्किंग नोट अच्छे से अच्छा लिख के देख लिया, या एनालिसिस बड़े ध्यान से किया कि आईसीआई कैसे कर रहा है, मैं वैसे ही ध्यान दूंगा, एक बार देख लिया बस बहुत है, जरूरत नहीं पड़ती पेपर तक, जरूरत नहीं पड़ती इस क्वेश्चनों की, एक बार देख लिए पेपर तक खोल के भी देखोगे ठीक है यार, डन है। चलिए इसके बाद आपकी बैलेंस शीट है, टू कैपिटल रिडक्शन क्यों आएगा, फायदा नुकसान हुआ 1 लाख का, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट 2 लाख से, पे कितने करने हैं 3 लाख, फिर 1 लाख का नुकसान हुआ ना, नुकसान हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट ये कर सकते हो, इसकी जगह यहाँ पे डायरेक्ट ये कर सकते हो अगर शॉर्टकट करना है, फिर ये एंट्री यहाँ से क्या हो जाएगी, स्किप, डाउट्स, सही है। चलो ये कौन सा नंबर था, 5 था। अब आ जाता है जी, देखो ये देखो एक फालतू की रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के दिखाओ, तो कहते फिर क्या चक्कर है, +1 से बना रहे लेजर, अगर कैपिटल रिडक्शन डेबिट है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड, अगर क्रेडिट है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड 2 से, क्रेडिट साइड बाय से, तो बेसिक चीजें हमारी, और लास्ट में बैलेंसिंग फिगर यहाँ से भी आ जाएगा। तो ऐसी चीजों पे वर्क करना, पेपर में देखा ही नहीं, जर्नल और बैलेंस शीट बना के आ गए, वहां देखा यार अकाउंट भी मांगा था,
अब नहीं बनाया अकाउंट तो 10 नंबर का था, मे भी 3 नंबर इसके हों, 2 नंबर इसके हों, तो नंबर नहीं मिलेंगे। पर रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से क्लियर। ये रहा 6th क्वेश्चन, ये आप मुझे अभी करके देंगी अपना अपना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद ट्राई करेंगे, देखते हैं आपको क्या समझ आता है। सेल्फ मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा ज्यादा, आपको मोबाइल से देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे वो काफी बड़ा है। 6 नंबर मुझे अभी करके देंगी और एंट्रियां ही करके देंगे फटाफट। एंट्रीज ये देख लो, शालिनी है बुक में है, ओके। हाँ चेंज हुआ है, करिए जल्दी। 6 करिए। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सेम है, सरेंडर ऑफ शेयर, तो आज मैं आपको कराई दूंगा। अभी 5 मिनट लगे, पहले इसको 5 मिनट में खत्म करो, पहले पढ़ लेना। सिर्फ जर्नल बच्चे, सिर्फ जर्नल, 4-5 ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, पर देख के पहले पढ़ के, पहले पढ़कर। शेयर कैपिटल 26 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस में लॉस है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 12 लाख है, टीपी एंड बैंक ओडी है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल्स एनसीआई, नोट्स में जाऊं तो 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 इंच के 20 लाख, 6000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 इंच के 6 लाख। डेबिट बैलेंस है, डिवेंचर 9% है, प्रॉपर्टी सॉरी प्लांट 9 लाख है, फर्नीचर 2.5 लाख है, और पेटेंट्स कॉपीराइट अपने आप मत करना प्लीज, पेटेंट्स कॉपीराइट को बिना कहे राइट ऑफ नहीं करना, ओके। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू देखो, इसको भी अपने आप नहीं करना होता, सर लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू कर दूं, नहीं नहीं नहीं, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता तब तक कुछ भी नहीं करना। अब ये पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ द कैपिटल इन एक्सचेंज ऑफ क्या, अलॉटमेंट ऑफ 11% डिवेंचर टू देम। हमने 30% कैपिटल छोड़ने को तैयार हैं, बाकी 70% के बदले में आप हमें 11% डिवेंचर दे दो। कई लोग यहाँ पे ना गलत पढ़ लेते हैं कि हम 30% छोड़ेंगे, उस 30 के बदले में डिवेंचर दे दो, फिर क्या फायदा हुआ, फिर क्या फायदा हुआ। तो डिवेंचर कितने के हैं चेक करो, सॉरी प्रेफरेंस 6 लाख, 6 लाख का 30 वो छोड़ने को तैयार है, 6 लाख का 30 180, 420 के बदले में जो बैलेंस बच गया उसके बदले में क्या दे दो, 11% डिवेंचर। करो इशू, 1 2 3 4 5 की पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, 5-6 एंट्रियां होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स बताइए जी, कोई डाउट हो फटाफट बच्चे। खुशी, कनिका, विशाली। ओके जी। फर्स्ट एंट्री सभी ने कर ली है, क्या नाम था उसका, 6% कितने थे, नंबर कौन से प्रेफरेंस शेयर, 8, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 6 लाख, 2 कैपिटल रिडक्शन 180, 2 11% डिवेंचर क्या लिखा 420, गुड। आगे कहता डिवेंचर होल्डर्स हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा होगा, वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी ऑन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्या ड्यूज। तो पहले डिवेंचर्स पे जाओ, डिवेंचर होल्डर्स थे कितने के, 12 लाख के, क्या ले गए वो हमसे, प्लांट, फुल सेटलमेंट में, तो समझ पा रहे हैं सीधा सीधा 3 लाख का फायदा। डिवेंचर्स के देने 12 थे, प्लांट ले गए 9 वाला, 3 लाख का फायदा। तो सीधा एंट्री इसकी 2 होती है बच्चे, अगर करनी पड़े, कई बुक्स करेंगी इसके अंदर क्या, पहले वो करती हैं डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू प्लांट टू कैपिटल, पर आप डायरेक्ट कर सकती हैं, कैसे लिखो, सीधा डायरेक्ट करेंगे। 9% डिवेंचर डेबिट, 9% डिवेंचर डेबिट 12 लाख, 2 प्लांट मशीनरी 9 लाख, सिंपल सी बात है, 2 पीएम प्लांट मशीनरी 9 लाख, 2 कैपिटल रिडक्शन 3 लाख। अब तक देखा जाए 2 फायदे हुए, 180 का पहले फायदा हुआ और 3 लाख का अभी हुआ। सभी ने कर लिया क्या, हर्षिता डन है बच्चे, ओके। इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख इन बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय ट्रेड पेबल्स इन फुल सेटलमेंट। तो मैं वापस गया, ट्रेड पेबल्स थे कितने के क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स 592 के, वो 5 लाख का इसके बदले में क्या ले जाते हैं, इन्वेंट्री, तो 92 का क्या हो गया फायदा, तो लिखो टीपी अकाउंट डेबिट, टीपी डन खुशी, अच्छा
ओके बच्चे, टीपी अकाउंट डेबिट 5,92,000, टू इन्वेंट्री 5 लाख, थोड़ा फास्ट, टू इन्वेंट्री, उसने कहा ना बुक वैल्यू 5 लाख वाली, वैसे इन्वेंट्री ज्यादा था शायद, हाँ तो 5 लाख वाली ले गए, सारी नहीं वरना नुकसान हो जाता। तो टू इन्वेंट्री 5 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन 92, ये भी फायदा हो गया, टू कैपिटल रिडक्शन 92, यहां तक डाउट बचे। चलो अगला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू रिड्यूस टू मार्केट, अब कह दिया तो मैं करूंगा वरना नहीं करता था। अब इन्वेस्टमेंट थी कितने की, वैसे 6855 हो गई, 13,000 का नुकसान। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट वेट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, अलग से करनी है तो आपकी इच्छा, वरना लास्ट एंट्री पास तो करोगे ही, उसके अंदर ही कर देना कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ जहां पी एंडल होगा यार वहीं पे ये हो जाएगा। अगर करनी है अलग भी कर सकते हो, मुझे बताओ कर रहे हो कैसे कर रहे हो, अलग अलग कर दी ना, सेपरेट कर दी ना, कर दो। कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल रिडक्शन छवि कर दिया, हाँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 13,000, आई थिंक सो मेरे अकॉर्डिंग फिर तो 4 हुई यार, 4 एंट्री हुई, पहली प्रेफरेंस की, दूसरी डिवेंचर्स की, तीसरा इन्वेंट्री की, फोर्थ इन्वेस्टमेंट की, लास्ट वन कंपनी वुड इशू 11% डिवेंचर इशू करना चाहती है 3 लाख के एंड ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओडी। अब बैंक ओडी की एंट्री करनी है तो कर सकते हैं, नॉर्मल है, पर पहले डिवेंचर इशू कर दीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स 3 लाख। सर इसकी 2 एंट्री भी कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये पेपर में देखने को मिलेंगी तो घबराना मत। तो सर 2 करी है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिगार्डिंग कुछ भी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर कितना 3 लाख, और लास्ट एंट्री लगे हाथ पे कर दो, बैंक ओडी टू बैंक, बैंक ओडी टू पहले कर दो एक बार, बैंक ओडी टू बैंक। सर ये ना भी करें हाँ तब भी चल जाएगा, ये वर्किंग नोट में आ जाता है, जब बैंक का बैलेंस दिखाओगे वहां बैंक ओडी माइनस हो जाएगा कि हमने ऑटोमेटिकली सफिशिएंट बैंक बैलेंस था और हमने पे कर दिया, पर कर दो अभी बैंक ओडी टू बैंक हो गया। नहीं नहीं जितना बैंक ओडी है जी, बैंक ओडी कम है ना बच्चे, वो तो पैसे आए हैं ये कह रहा है, बैंक ओडी है कितना 150, ये सारा पे हो जाएगा, बैंक ओडी टू बैंक 1,50,000 ये भी हो गया। अब लास्ट एंट्री पेंडिंग रह गई, वैसे आप कैलकुलेटर चलाओ, पहले पहले कैलकुलेटर चलाओ, मुझे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है यार, स्टार्टिंग से बताना क्या था 180, फिर 3 लाख, 3 लाख, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा वो प्लांट लेके थे 3 लाख का ये फायदा दे गए, 92 का टीपी पे फायदा हो गया, 13 का नुकसान हो गया, और क्या सही है 559, तो लिखो कैपिटल रिडक्शन डेबिट 5,59,000, अपने आप लिखो कैपिटल रिडक्शन डेबिट 5,59,000, ओके निका 5,59,000, लॉस बताओ टू पी एंडल कितना था 4-5, करो माइनस, मतलब लिखो टू पी एंडल 4,05,000, टू पी एंडल 4,05,000 बच्चे दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है 4,05,000, बाकी मेरे साथ तो कुछ है नहीं, तो बैलेंस डाल दो कैपिटल रिजर्व, बैलेंस डाल दो कैपिटल रिजर्व, जो बच कर गया क्रेडिट साइड का बैलेंस 150, हाँ जी पे करने के लिए जी, यूज करने के लिए, कि पैसा यूज कहाँ करना है, जो वर्किंग कैपिटल सुधरगी ना आपकी, पैसे आ गए आपके पास और बैंक ओडी भी पे हो जाएगा इससे, इसलिए कहा तभी डिवेंचर इशू कराए कंपनी में। डन हो गया, अब 2 मिनट लगेंगे बस सुनना, क्या ये एंट्री ठीक है, मैच करिए, यही सीखने वाला काम है, पूरा वर्ड अच्छे से देखकर, क्या ऐसे लिखा था अपन ने, हाँ ऊपर नीचे को चक्कर नहीं है, क्या ये एंट्री ठीक है, टू प्लांट टू कैपिटल प्रोडक्शन, क्या ये एंट्री भी ठीक है, टीपी टू इन्वेंट्री, नाम देखो इन्वेंट्री स्टॉक नहीं इन्वेंट्री जो वर्ड है, क्या ये भी एंट्री ठीक है, ये भी देखो बैंक टू बैंक, और ये भी देखो डिवेंचर की एक एंट्री कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई देख लो। तो ये देखो क्या हमारा यही आंसर है निखिल, डाउट बिना कहे आंसर मैच करेगा सर, चाहे छोटा चैप्टर है चाहे बड़ा है अपने को मतलब नहीं है, बट कंसेप्टली फॉलो करना पड़ेगा। और मैं इस पे शॉर्ट लेक्चर तभी कम रखता हूँ कि आपसे ज्यादा करवाता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं जी मैं 3-3 घंटे मैं बोलूंगा इस चैप्टर पे, बोल देता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी गारंटी नहीं है ना, आप उतने घंटे इसको पढ़ भी रहे नहीं, जब इतना काम भी नहीं है, इतना काम हो तो मैं जरूर बोलूँ। अब कोई एस करवाया कल परसों की बात है 7, 1.5 घंटे में एक नोटिंग थी वो प्रॉपर समझाई है, 1.5 घंटे में क्वेश्चन खत्म, 2 लेक्चर खत्म, तो इसमें क्या टाइम ज्यादा स्पेंड करना, आपने ऑनलाइन सुना भी होगा 7 में भी, ऐसे सर की 2 लेक्चर हैं,
A7 में आज आपको भी आया नहीं, आजकल 2-3 जगह करा रहे हैं ना, पता नहीं चलता कि कहाँ करवा दिया, कहाँ रह गया। आपके पेंडिंग में नहीं करवाना है। तो मैं पुराना सुन रहा था देसर का, तो 2 लेक्चर्स का, AS9 2 लेक्चर्स का, मोस्टली 2 लेक्चर्स के। अब उसमें मैं ज्यादा खींची जाऊं, मतलब GST के लगा लो, टाइम ऑफ सप्लाई आपने देखा होगा, क्लास में देखा होगा, वैल्यू देखा हो, या और भी कई चैप्टर्स हैं, कॉम्पोजिशन देखा हो, या और भी 1-2 चैप्टर्स हैं जो एक एक लेक्चर में कन्फाइन करें, कारण कि उसमें मेरा काम कम है। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, आप गाइडेंस दे दिया CL बच्चों की तो फायदा है। अब +1 +2 की तरफ बढ़ाना है फिर तो स्वाद ही नहीं। आपको गाइडेंस, मैं कहूँ जी इस टीचर ने टाइम ऑफ सप्लाई पे 4 घंटे लगा दिया, मूर्ख है वो। 4 घंटे लगा के बोल बोल के पढ़ना तो फिर आपने, ज्यादा कोई इसको सुन के जाओगे पेपर के आगे। अब कई टीचर 10-10 घंटे की रिवीजन डाल रहे हैं जी, मेरे पास आते हैं, मैं फास्ट रिवीजन 10 घंटे की, मगर सुनेगा कौन? डाल तो दो, सुनेगा कौन? हाँ व्यू आ जाएंगे, खोल के बंद कर देगा, कौन बैठेगा पेशेंस लेके 10 घंटे? अच्छा उसको सुन के क्या पेपर में चले जाओगे बिना क्वेश्चन खोले? करके तो किताब जानी है, तो फिर फेल हो गए, फिर फायदा क्या हुआ? वो एक जगह काम करती हैं जब बहुत टाइम पहले पढ़ा हो कि बिल्कुल याद नहीं जी, बिल्कुल बाय वॉश आउट है कि मुझे पता ही नहीं क्या होता चैप्टर, तब वो चीजें काम आती हैं जो 3 घंटे सुन लो। आप भी तो पढ़ने से बेटर तो बिल्कुल सुन लो 1 घंटा, या हमारे जैसे लेवल पे आते हैं, मैं क्लास सुन रहा हूँ 2 की स्पीड पे, ये फटाफट सुन लिया, मैंने कंसेप्ट दिमाग में आ गया, ठीक है चाहिए कंसेप्ट हो गया। आपको तो प्रॉपर पढ़ना है, आपको तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपका थोड़ा ये काम चलेगा, या आप रिवीजन बैच से आपका काम चलेगा, आपको देख के क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इन्हें कल मुझे लगा, उसने कहा कि तेज लगा, तो आज अपन आराम से कर रहे हैं, कोई नहीं क्वेश्चन करो भाई, आप ही बना के देखो, जब आपकी तसल्ली हो जाए फिर आप आगे चलेंगे। कोई डेज का ऐसा चक्कर नहीं है, मतलब चीज तो आए, लगा के लेक्चर आप वेस्ट कर दें फिर फायदा क्या हुआ? अब आप आए तो मेरा पढ़ाने का मन करता है एक्चुअली, अगर नहीं आते हैं उसमें दिक्कत क्या आती है, फिर तो रिकॉर्डिंग हो ही रखी है, फिर अपन लाइव भी लेंगे, फिर तो रिकॉर्डिंग हो रखी है ऐप पे, सारा इंटरनल पढ़ा तो है, बल्कि ज्यादा पढ़ा है, वहां जाके कोई भी देखो, कम ज्यादा आगे पीछे करके क्वेश्चन कोई भी देखो, कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो लैपटॉप पे भी चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ का फायदा यही है कि इसी बहाने आप रिटर्न प्रैक्टिस कर लेते हैं, घर पे कहीं ना कहीं टाल मटोल कर देते हैं, आप क्या हम भी कर देते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं करके देखना, छोड़ यार नहीं हो जाएगा, जब क्लास में करने लगते हैं फिर फंस गए हैं तो हुआ नहीं। फिर सब करके ही देखो, खुद देखो इसमें और क्या नई चीज आ सकती है, तो उसको अकॉर्डिंग होगा। तो ये अकाउंट फिर रिपीट है जी, मैं बार बार नहीं कहूंगा, पेपर में कहा तो बनाना है, वरना नहीं बनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। बैलेंस शीट आपके सामने डन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन PDF में अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये है 7 नंबर, और मेरे हिसाब से मेरे को देख लेता हूँ, ये शायद शेयर सरेंडर वाला नहीं, ये मैं कराऊंगा, ये मैं करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पे नोट कर सकती हैं, कॉपी पे नोट कर सकती हैं, इंपॉर्टेंट, थोड़ा नंबरिंग चेंज हो गई ना, पहले ये 8 नंबर हुआ करता था, अब ये 7 नंबर हो चुका है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ये 7 हो गया। वो वैसे अच्छा क्वेश्चन है जो उन्होंने यहाँ से निकाल दिया, A और B वाला, वो कैंसिल करके लाइबिलिटी चलता है, A और B वाला वही था। बीकॉम में सेम है, और रंजीत और राणे के नाम से ऐसे कुछ अलग नहीं होते, क्वेश्चन वही होते हैं, टेस्ट वही है, पर वो आगे है आई थिंक सो। मैं आपको पहले होमवर्क टिक करवा दूं, ये मैं करवाऊंगा, इसके आप और आते हैं, मैं भी एक लेक्चर लग जाएगा, खास बात नहीं। और इसी बहाने स्कैनर के भी एक तो देख लेंगे आप। इसके पहले आ जाओ फटाफट अनसोल्ड पे जल्दी, PDF है तो यही था ना क्या लास्ट, नहीं और दिया हुआ है, ये 8 नंबर है ना, ये 8 है, हाँ ये नया डाल दिया, ये क्वेश्चन पहले नहीं था, ये नया क्वेश्चन है ICI के मैट में। सारा क्वेश्चन ठीक है, 1-2 पॉइंट में भी आपको डाउट आ सकता है, वो है जैसे 7 नया पॉइंट है, एक बार आप ट्राई करिएगा, मैं तो फिर कराऊंगा रहूंगा, मैं डाउट लूंगा इसका, ठीक है। तो अब लिख लीजिए कॉपी पे एक बार, इलस्ट्रेशन 8 होमवर्क, और डायरेक्टली नया क्वेश्चन बनाने का मजा भी है कि खुद ट्राई करके देखिएगा, कहीं करा नहीं आपने, पहली बार करेंगी। 8 नंबर, और इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ आंसर के बाद आगे चलें खत्म, और यहाँ पे जाएं तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों क्वेश्चन आएगा, ये तो सारे होमवर्क ही हैं बिना कहे, और ये रिपीट है, जो पहले भी हुआ करते थे, जो नए बच्चे हैं आपने ग्रुप 1 तैयार किया हुआ है, आपको ये सारे करने पड़ेंगे एक बार के लिए, और बड़े इजी हैं सीरियसली, ऐसे हैं तो आप लिखते ही खत्म कर देंगे, सिर्फ इनकी एंट्रीज करनी है आपने। अगला क्वेश्चन भी काफी इजी है, होमवर्क है, और ये सेम क्वेश्चन जो भी मैं आपको होमवर्क दिया राउंड 9 नंबर, ये अपने स्कैनर में भी है, उसके 2 पॉइंट सेम है, पहले 2 पॉइंट वहां से सेम है, मे भी आप कल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर मैं नया देख रहा हूँ कुछ मिल जाए मुझे। 10 नंबर ही नया है जो मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें X और Y, मैं A भी बोल रहा था ना, तो X और Y के नाम से है कि 2 लोग हैं, इनके पास ये लाइबिलिटीज हैं, तो कैसे सेटल होंगी? कौन सा? हम्म, हाँ मैं करवाऊंगा, मैं क्या मैं, मेरे एंड पे पेंडिंग है ना, ये मैंने करवाना है आपको, तो इससे ना फिर मुझे पता है फिर रह जाते हैं क्वेश्चन, तो इसी बहाने क्लास रखने का मौका मिल जाता है कि आप डाउट लेती हैं हो ज्यादा, ठीक है। ये हो जाएंगे, और 11 नंबर मैं देख लूं, डिटो सेम है, देखो ज्यादा आया,
देख के कुछ याद आया, पहले आंसर याद आ गया होगा। अभी जो 1 करोड़ समथिंग आप बोल रहे थे ना, 26 लाख वाला, 26 लाख वाला, तो 1 करोड़ 20 लाख का फायदा होगा। इसमें बस खास चीज क्या करी इन्होंने, सब सेम है। अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में मैं वो चीज देख रहा था, बस एक चीज है, 20 लाख की क्या थी, 20 लाख की थी और 19 था वो। हाँ वो इसलिए पूछा मैंने आपसे, रीजन दैट हाफ फिगर्स है, और कुछ नहीं पूछा, कारण ये था ये फिगर हाफ करी हुई है। ये वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख था, यहाँ पे 1 लाख है। वहां पे इंफॉर्मेशन बॉक्स थी, बैलेंस शीट फिर भी मांगी हुई थी, तो बनानी थोड़ी मुश्किल लगती है क्योंकि पहले बॉक्स में है, वी हैव टू अरेंज द फिगर्स, कुछ आगे पीछे हो जाती हैं। यहाँ फायदा ये है, ऑलरेडी फिगर्स किसमें है, इन प्रॉपर सिमेट्रिक बैलेंस शीट में है, तो और कुछ नहीं पूछा, इसके कारण पूछा था मैंने, कारण है वहां पे ट्रेड पेबल्स 1 करोड़ के थे, उनमें से कोई 40 लाख वाला था, तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड पेबल 50 लाख के हैं, तो कोई क्रेडिटर उसमें से 20 लाख वाला होगा, 40% वो वेव अप करेगा, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और यही मैं 2 बार रिपीट दिखाऊंगा इसके अंदर में, पेपर में आ रखे, तो आप कहोगे सर इतना रिपीट, फिर काटे मार देंगे, बस छोड़ देंगे, लीव। जो अच्छा पॉइंट मिलेगा, जैसे मैंने अभी वो टिक करवाया होमवर्क 8 में, पॉइंट नंबर 7 कंटीजेंट वाला अच्छा पॉइंट है, कारण कि हमेशा कंटीजेंटबिलिटी बच्चा क्या सोचता है, ज्यादा में सेटल हुई, वहां उल्टा है, वहां क्लेम ज्यादा मिला, तो वहां कैपिटल रिडक्शन का फायदा बुक किया जाता है, वो बच्चा भूल जाता है कई बार। वो अच्छा पॉइंट है, ट्राई करना, पॉइंट आपको मजा आएगा करके, गारंटी है मेरी, वरना कल तो मैं पूछूंगा आपसे। और ये क्वेश्चन तो आई थिंक सो, लो देखो यार, एक एक वर्ड तक सेम है भाई। टैक्स लायबिलिटी हमारी कितने में सेटल हुई थी, 3 में, यहाँ कितने में हो रही है, ठीक हो गया। ये वही 20 लाख के क्रेडिटर 40% तो सेम ही होगा। करंट एसेट 90 लाख की जगह क्या होगी, 45 लाख, मतलब इसको करने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 क्वेश्चन मैंने अपने एंड पे अब तक छोड़े हैं, कौन सा, एक 7 और सरेंडर ऑफ शेयर्स है, उसमें एक अच्छा पॉइंट है, वही पेपर में आया था इस बार, तो वही था नवंबर 23 में ग्रुप 2 में। और ये 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, सेम है जी, जो अभी नहीं आपने करा, डिट्टो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, छोटू सही है, छोटू सही है, देखो बिल्कुल वही 4 पॉइंट है, इसकी क्या एंट्री करोगे, ऐसे पूछ लिया, बाकी तो सब ठीक है। कहता है डेबिट बैलेंस पी&एल का, इंटेंजिबल्स को क्या करो, अब इंटेंजिबल्स बोल दिया, अब ये मत कहना गुडविल नहीं है, तो पेटेंट कॉपीराइट जो भी है राइट ऑफ, इसके बताओ, इसका इसका क्या होगा, हाँ कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, सिंपल। और कई इसकी 2 एंट्री भी कर देते हैं कई बार, अपना कैपिटल रिडक्शन टू एक्सपेंसेस, फिर एक्सपेंसेस टू बैंक, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही ठीक है यार, खत्म करो, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, तो ये 2 तो मैंने आपको ऐसी बता दी। तो बची कौन सी पहली, इक्विटी शेयर रिड्यूस टू, फिर वही बात 60 रुपीज कम हो गया, एंड प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू फुली पेड कितने में, 25 रुपए कम हो गया, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ओके। डिबेंचर होल्डर्स टुक ओवर द इन्वेंट्री एंड टीआर इन, चेक कर लेना, फायदा या नुकसान। एंड लास्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 30, बढ़ गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन, ये फ्लो में गलत हो जाता है, की बात, लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन, और प्लांट एंड मशीनरी खत्म, ये क्वेश्चन था। तो कुल मिला के इसमें हमने देखा 8 से कहां तक थे, तो 5 ये, 8 वहां, 13 है, 13 भी ना कहो, 5 भी क्यों, 2 तो छोटे थे, सब डिवाइड वाले, 11 क्वेश्चन प्रॉपर, प्रॉपर 11 क्वेश्चन है इसके अंदर, बल्कि एक क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है जो पुराने मॉड्यूल में है, कभी आपको देख के करवाऊंगा, उसमें एक अच्छा पॉइंट था, वो डेफिशिएंसी को लेके एक पॉइंट काम आता है, आपको देख के बताऊंगा, वरना ये डन है, वरना ये डन है आपके अंदर, ठीक है जी, डाउट सारे होंगे जी, सिर्फ मैं 2 छोड़े हैं बच्चे, कुछ नहीं बनानी, बैलेंस शीट सिर्फ एक बनानी है, कितने की मतलब, एक ही बना लो, बहुत है, अच्छे वाले की, जैसे मान लो 8 बनाओगी, तो 8 की बना लो बस घर पे। मैं आपको 7 कौन से वाला है, सरेंडर शेयर, और ये एक्स और वाई वाला, और एक्स और वाई के मिलता जुलता ए और बी वाला आपके उसमें है, आपसे करवा दूंगा, मतलब एक मैं करवा दूंगा, एक आप यहाँ कर देंगे। 7 तो मैं नहीं करवाना है यार, 7 तो है ही एक, 7 को तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है और कहीं है ही नहीं, क्लियर हो गया। और दोबारा से आपको होमवर्क नोट करा दूं, कल मैं अपने दूसरे मई 24 वालों को भी बता दूंगा, और आप सब लोग ग्रुप में तो ऐड हो भी, ग्रुप 1 में जो मई वाला चल रहा है मेरा, ठीक है, और फास्ट ट्रैक में तो ऐड है ही, ठीक है। टेक्स्ट के पॉइंट से हम मे बी कल एक अच्छी क्लास लग जाए, कल मैं छोटे छोटे चैप्टर खत्म करने को सोच रहा हूँ, रिगार्डिंग मान लीजिए अदर सोर्स, पहले तो उसको पकड़ें, ठीक है ना, छोटू सही है, और साथ में लगे हाथ क्लबिंग सेट ऑफ, कुछ भी नहीं है, ये 10-10 मिनट का काम है, ठीक हो गया, मेन मेन सी बात करें और फिनिश करें, मतलब आपके एंड पे काम मिल जाए आपको, कि हमें काम चाहिए आपको करने के लिए पहले, कि बताओ हमें क्या करना है,
और साथ में लगे हैं डिडक्शंस। कोई चैप्टर बचेंगे हेड मेन कौन से, टीजीपी कैपिटल में, वो टाइम लेके करने वाले हैं, उसको जल्दबाजी नहीं कर सकते, उसमें सीरियस भी करना पड़ेगा क्योंकि बाकी हेड छोटे हैं तो उसको स्ट्रेंथ बनाओ। और उसके बाद छोटे चैप्टर पकड़ूंगा 3-4 एक दिन में इकट्ठे बैठ के, एडवांस टैक्स रिटर्न हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, उसी के साथ छोटे छोटे से और कोई चैप्टर पकड़ लेंगे, इंटरेस्ट है चैप्टर, 4 चैप्टर वो खत्म, वो एक दिन का काम है मेरा। थ्योरी आप तो समरी आप सबके पास है, और पैटर्न बता रहा हूँ आपको मैं, एक वो हो गया, एक इंटरेस्ट का लेक्चर, 2 लेक्चर चाहिए मुझे, ट्यूसडे और नहीं मिल पाएंगे बड़े वाले, मे बी वो टैक्स के ही हो। जैसे कल हम अकाउंट्स का ना रखें, आप प्रैक्टिस करो, पूरा काम करो, डाउट लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्कैनर भी आ जाएंगे, उन्होंने 27 को डिस्पैच कर दिए थे शायद, तो कल तक आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से, वर्किंग डेज है, 30 या 31 को आ जाने चाहिए। तो कल हम पहले टेक्स्ट को ही मेन करेंगे, 3-4 चैप्टर जो कर लिए आप होमवर्क लग जाएंगे, क्योंकि 2 तारीख का मेरी तरफ से ऑफ आएगा, ये मैंने बाहर हूँ, तो मे बी या 4 का भी ऑफ आएगा, कोई बर्थडे पार्टी या शादी पे भी जाना है, तो उसको अकॉर्डिंगली 2 या 4 तक आपको छुट्टी के कारण वो दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, अपना काम यूटिलाइज हो। और दिन पे आपका जो काम चल रहा है घर पे, मेरे एंड पे बैक एंड पे क्या चल रहा है, अपने आप एएस की क्लासेस वो अपने आप खत्म करो जितनी जल्दी हो सकती है, और अच्छे से खत्म करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से करनी है। और कंसेप्ट कैप्सूल जो सर क्लास में कराते हैं, कोई अच्छा कंसेप्ट कैप्सूल लगता है, देखा होगा अब तक आपने, ये अच्छा है भाई, लिख लो, पीडीएफ आपको मिली हुई है, पीडीएफ मिलेगी भी, उसमें दोबारा देखा जा सकता है वो, बट वैसे बता दूं सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, जब स्कैनर आ जाएगा आप कहेंगे सारे सेम, मॉड्यूल आ जाएंगे वो सारे सेम है, बट करना और देखकर ही सेम कहना मेरी बातों पे सेम नहीं है, मैं तो बार बार कहता हूँ, क्लियर हो गया। जीएसटी का लेक्चर चल रहा है, बैक एंड पे उसको खत्म करिए, अभी तक क्या पेंडिंग है जीएसटी का बता देता हूँ मेरे एंड पे, चैप्टर रजिस्ट्रेशन का 1 लेक्चर हुआ है, 2 और लगेंगे वो पेंडिंग है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, कोई वन देख के फिर मजा नहीं आएगा कारण वो बीच में रह जाएगा, एक 14 चैप्टर बस, बाकी सारा जीएसटी कंप्लीट है, तो 14 धीरज सर ने लाइव कराना है, यहीं पे हो जाएगा, उसमें पेपर काफी आता है, क्यूआरएमपी स्कीम रिटर्न्स को लेके, प्रैक्टिकल सर यहीं पे दिखाएंगे प्रॉपर क्या फॉर्म्स है कौन से नहीं है, इसको पेपर गया प्रैक्टिकल भी आ जाता है, तो उस चीज को दिखाते हुए और धीरज सर नहीं कराना, मतलब इन टाइम हमें कंप्लीट करना है, सबसे बड़ी बात है, आपको तो रिवीजन भी करनी है इन टाइम, और सिलेबस में 28 फेब एक बार डेडलाइन मान के चलो, तो जाके आपको 10 दिन का मैं मार्जिन दूंगा, उसमें एक एक्स्ट्रा दोबारा से पॉलिश करने के लिए, जो एक मेरा मानना है। बहुत वालों के लिए मैं कोडिंग कह रहा था जिन्होंने बिल्कुल बहुत स्टार्ट करना है, आप सिंगल ने पढ़ा भी हुआ है, तो आपको रोकने वाला कोई है नहीं, फटाफट स्कैनर अब टैक्स आपके पास है, एक एक चीज को थॉरोली अंडरलाइन करके फ्रेश माइंड से पढ़ते हुए, अगर दिमाग स्टक हो रहा है तो छोड़ो, ये होता है, नहीं दिमाग काम कर रहा, हाउस प्रॉपर्टी नहीं समझा आ रहा, दिमाग में जा रहा, ये तो क्या बोली जा रहा है, छोड़ दीजिए, कोई चक्कर नहीं, कोई नोटिंग उठा लीजिए, कोई इसकी नोटिंग उठाई, ऐसी रीड करनी स्टार्ट कर दी, फिर आप अपने को बिजी रखेंगे, तो मैं अपने पढ़ने का स्टाइल कर रहा हूँ आपको सीरियसली अब जाके, कि बिजी रखिए, तभी स्पाइरल करने का मौका क्या है कि फोल्ड करी, तुरते फिरते कमरे में बैठ के ना पढ़िए, तुरते फिरते पढ़ने लग गए, हाँ जी इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, कहाँ कहाँ लगेगा, इससे और कुछ नहीं, वो फिक्स हो रहा है, बाय बैक का क्वेश्चन रैंडमली कोई ऐसा उठाया और लिखना शुरू कर दिया, एंट्रियां हो गया, बस ठीक है, अपने आप में कॉन्फिडेंस बहुत है, होता है, अपने आप सॉल्व हो रहा है, मतलब ये नहीं कि वो उसी पे स्टक है, 2 घंटे पे हाउस प्रॉपर्टी लगा दिए और उसी पे खड़े हैं, 4 क्वेश्चन हुए हैं, फिर ना मन में डिमोटिवेशन आती है, यार 2 घंटे लगा दिए और 5 क्वेश्चन करे अपने, तो करने की जरूरत ही थी, इससे अच्छा लॉ पढ़ो, ग्रिप करो, 2 क्वेश्चन करो, मन को पागल बनाना है कम क्वेश्चन पे बता के। मैंने फाइनल्स में अमेलगामेशन टॉपिक सब्जेक्ट होगा, एफआर बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो वो बड़ा धुएंधार था जी, तब सर ना प्रवीण शर्मा सर की बुक आया करती थी, एटम बॉम्ब, सर ने नाम रखा था उसका, तो वो नाम देखो कितना खतरनाक है, तो ये तो टीचर हमें पहले मरवा देते थे फाइनल में कहीं ना कहीं, क्या कि आपको और कुछ नहीं करना, सब हमारी बुक में इंक्लूड है, हर टीचर ही कहता है, यूट्यूब पे मैं सुन रहा हूँ, हमारी बुक में सब इंक्लूड है, पेपर फिर मॉड्यूल से आता है, वो कहते मॉड्यूल भी इंक्लूड है, मॉड्यूल सारा भी नहीं कॉपी करते, पता नहीं क्या चक्कर की चालबाजी है इसी के साथ, कि आप बच्चों को फेल कराने में हमारा साथ दो, पता नहीं सारा क्यों नहीं कॉपी करते, अगर कॉपी कर रहे हो तो सारा कॉपी तो करो, चाहे एग्जाम्पल भी है, इलस्ट्रेशन भी है, चाहे अनसॉल्व भी है, या करवाई दो, अब काफी टीचर्स करवाने लग गए दोबारा से, क्यों, पेपर अब ऐसे ही मैथ से आता है, इससे बार तो होता नहीं, एक्स्ट्रा कहीं से भी कर लो, अब उल्टा एक्स्ट्रा करके मेरे 30 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के करके जाओगी, मॉड्यूल के 10 है, पेपर 10 में से आ गया, तो बच्चा के 30 क्यों कराए, 10 ही कराए थे, इस 10 में से तो करा दो, और 10 करके आपका बेस काफी क्लियर हो जाएगा, तो ये डीम्ड आपको एक विश्वास क्रिएट करना पड़ेगा अपनी बुक्स के ऊपर, पहले तो ये चीज करनी सीखिए कि इसी से पेपर आना है, जो मैं पढ़ के जा रही हूँ इसी से ही होगा, बस पढ़ने का स्टाइल थोड़ा चेंज करिए, अगर बोर हो रहे हैं उसको लीव करिए, लॉ उठा लीजिए, लॉ का इजी चैप्टर उठा लो, मैं कह तो करा हुआ है फिर भी कर दो, पेपर के आगे वही नहीं करना पड़ेगा, कम हो जाएगा, डिविडेंड है दोबारा फिर बैठ दिया, चलो 10 मिनट में फटाफट चाहिए होता है, ये डिविडेंड होता है, केस स्टडीज खत्म करो, तभी आपको बुक दूसरी दिलवाई है, उसको नई बुक पढ़ने का मजा ही कुछ होता है, पुरानी तो पढ़ी नहीं जाती, पुराने देखे दुख दर्द याद आ जाते हैं, पढ़ने देखे, ये प्रभु ये वही, ये तो वही चीज है, वो देख के पढ़ने लग गए, हम आज भी मटेरियल नया लेते हैं,
हर साल शेड्यूल आएगा, स्कैनर आएगा नहीं। पुराने पे तो काटे कूटे मार के पूरा ऑपरेशन कर दिया उसका, तो पूरा पोस्टपोन कर दिया, बंदा कोई जुड़ेगा नहीं, कह दिया कि नया लाओ, नए को देख के उस पर पूरा वर्क करना स्टार्ट करेंगे। यही आपका स्टाइल है। क्लियर हो गया? तो कल अपन टैक्सी क्लास लेते हैं प्रॉपरली, समरी आप लेके आएंगे, मैसेज आएगा आपको ग्रुप में, और इसके होमवर्क करेंगे। और जाते ही कोशिश किया करो कि हो जाए 2-3 क्वेश्चन खत्म, ठीक है? मैं 7 कराऊंगा बच्चे, 7, और एक यहाँ पे था 10 था शायद, 7 और 10 मेरे पे, तो मतलब 7 इलस्ट्रेशन है, 10 प्रैक्टिकल है, ठीक है? चलिए जी, ओके बच्चे, बाय। कनिका, खुशी, विशाली, थैंक यू। इसको करिए प्रॉपर्ली कवर बच्चे, थैंक यू।